नमस्कार, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर एक समीक्षा के साथ मैं आपके पास उपस्थित हूं। आज विश्लेषण हम करेंगे जो एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से जुड़ी हुई। यहां जमुई से सांसद हैं चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम से इनकी पार्टी है और जो खबर मिल रही है केंद्र सरकार ने आईबी थ्रेट सूचना मिलने के आधार पर जो रपट आई है अंदरूनी, उसके आधार पर चिराग पासवान को Z+ सुरक्षा दी जाएगी। यह सुरक्षा बिहार में रहते हुए उनके आवागमन को देखते हुए यह प्रदान की जाएगी, क्योंकि जो सूचना मिल रही है आईबी को कि बिहार में चिराग पासवान के जीवन पर खतरा है। जाहिर है Z+ सुरक्षा मिलने के कई मायने आप निकाल सकते हैं। सुरक्षा के इतर भी एक विशेष सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा घेरा चिराग पासवान को 24/7 अब उपलब्ध होगा। चिराग युवा हैं और इनमें कई संभावनाएं भी हैं। मैं बार बार इस विषय को उठाता रहा हूं कि चिराग बिहार के भविष्य हैं और साथ साथ एनडीए के टारगेट पर हैं। इन दिनों एनडीए से वो बाहर हैं, लेकिन आप पिछले 6-7 महीने का यदि आप ट्रैक देखें तो इनका झुकाव एनडीए की ओर है। आपको याद होगा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में ये एनडीए से बाहर थे, लेकिन अधिकांशतः इनका विरोध नीतीश कुमार को लेकर था। वो सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को बिहार फर्स्ट एक स्लोगन इन्होंने दिया था, उसके योग्य वो नहीं मानते थे और कई बदलाव का लगातार ये दबाव बनाते रहे थे। लेकिन चुनाव से पहले, ठीक पहले ये एनडीए से बाहर हो गए और विधानसभा चुनाव के अधिकांश जदयू समर्थित विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रतिनिधियों को उतारा था। बताया जाता है, यह निष्कर्ष निकला कि करीब 34 ऐसे सीट थे जो चिराग के कारण नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को हार देखनी पड़ी। यही कारण है कि आज विधानसभा में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है। मैं अब वापस आ रहा हूं इस मुद्दे पर कि चिराग को जो मिलने वाली सुरक्षा व्यवस्था है, इसके राजनीतिक मायने भी आप निकाल सकते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं या जो जानकारी मिल रही है कि 15 जनवरी के बाद से केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, पुनर्गठन होगी और कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। नए चेहरों में शामिल होने वाले में चिराग सबसे प्रमुख हो सकते हैं। चिराग जब मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उसके पहले उन्हें एनडीए में शामिल होना पड़ेगा। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि एनडीए की तरफ से दबाव है कि अपने पार्टी को बीजेपी में मिला दें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है जो मेरा मानना है। दूसरी सबसे बड़ी संभावना जो दिख रही है कि चिराग के नेतृत्व में ही बिहार बीजेपी अपना चुनाव लड़ सकती है और इन्हें बिहार का सीएम फेस बनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए कि पिछले 17 सालों से कमोबेश 1-2 साल आप निकाल दें तो बीजेपी बिहार की सत्ता में शामिल रही है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि एक बड़ा चेहरा जो सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट हो सके बिहार में, ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है। आप सुशील मोदी की बात कर सकते हैं, लेकिन सुशील मोदी पर नीतीश के साये में जीने का आरोप लगता रहा है और आज स्थिति यह है कि सुशील मोदी को पटना छोड़ के दिल्ली की राजनीति करनी पड़ रही है। तो मेरा मानना है, मेरा निजी आकलन है कि चिराग की सुरक्षा व्यवस्था तो मजबूत होगी ही, इनकी संभावनाएं भी एनडीए में शामिल होने की बलवती होती जा रही है और जो मैं समझ रहा हूं आने वाले दिनों में यह तस्वीर और भी साफ हो सकती है और संभव है कि चिराग खुलकर एनडीए में शामिल हों और 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह खुलकर महागठबंधन के खिलाफ एक मजबूत शक्ति के तौर पर उभर सकते हैं। धन्यवाद।